अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईनी तरमीम लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के थ्रू ये आईनी तरमीम को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि इसको जो है ना वो ले आएँ और काजी फाइज़ के होते हुए ले आएँ। अब कमर ज़मान कायरा का जो है ना वो एक छोटा सा बयान है कि वो कहते हैं आईनी तरमीम से पहले 25 तारीख गुजर गई और काजी साहब चले गए और नए चीफ जस्टिस आ गए तो ये सारा इलेक्शन खुल जाएगा और फिर हुकूमत फारिग हो जाएगी। जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में वो बात करें कि फिर हुकूमत फारिग हो जाएगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, जिससे एक नया बहरान पैदा होगा। अब आप इनके लफ्ज़ों के ऊपर गौर करें, इनकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो वो कहते हैं कि अगर काजी फाइज ईसा चले गए तो ये सारा इलेक्शन खुल जाएगा और पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी और एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। आप इस बयान से, इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाएं कि इनके लिए कितना ज़रूरी है काजी फाइज का होना ताकि ये पीटीआई को कंट्रोल कर सके। ये आइनी तरमीम किसी भी चीज़ के फ़ायदे के लिए नहीं, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, इंसाफ के फ़ायदे के लिए नहीं, हमारी इकॉनमी के फ़ायदे के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ आइनी तरमीम की जा रही है तो वो इसलिए की जा रही है कि काजी फाइज को मज़ीद जो है ना वो लंबा अरसा चलाया जा सके, काजी फाइजा से अपने गलत काम निकलवाए जा सके और इमरान खान को जो है ना वो मुट्ठी में दबाया जा सके, क्योंकि इन सबको पता है कि काजी फाइज रहेगा तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब हम इनकी बात सुने कि 8 फरवरी को पूरे जो है वो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इन्होंने जो है ना वो इलेक्शन के अंदर धांधली करने के लिए, और अच्छा खासी धांधली करके इमरान खान को इन्होंने हरवा दिया। लेकिन उसके बाद ये मानने से इनकारी थे सारे कि नहीं जी नहीं, कोई धांधली नहीं हुई, हम तो बहुत अच्छे जो है ना मैंडेट से जीते हैं, हमें अवाम ने वोट दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनके अपने ही लोग जो हैं वो, चाहे वो जरदारी के लोग हों, चाहे वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लोग हों, खुद ही अपने मुंह से इस चीज़ को जो है ना वो मानते हैं कि हमने, हमारे साथ जो मिले हुए थे उन्होंने जो है ना वो धांधली करवाई है। अब कमर जमान कायरा साहब भी इस चीज़ की निशानदेही करें कि अगर काजी फाइज चले जाते हैं और आइनी तरमीम 25 तारीख से पहले नहीं की जाती तो सारा का सारा इलेक्शन खुल जाएगा। इलेक्शन खुलने का मतलब ये है कि सारी की सारी धांधली खुल जाएगी कि नवाज शरीफ ने और ये जरदारी वगैरह ने, इन सारों ने रल मिल के जो चोरी डाली है ना, जो अवाम के वोटों के ऊपर डाका डाला है और इमरान खान को जो है वो नीचे गिराया, तो वो सारा खुल जाएगा। और वो सारा खुल जाएगा तो पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, और पीटीआई की हुकूमत आएगी तो कमर जमान साहब कहते हैं कि जी एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। कैसे बहरान पैदा होगा? बहरान ऐसे पैदा होगा कि अगर वो बंदा दोबारा हुकूमत में आया तो वो बदला लेगा। अब इमरान खान कहते हैं कि वो बदला नहीं लेंगे, बदला इस सेंस में लेंगे कि जो उनके लोगों के साथ किया गया, जो उनके एमएनएज़ की बीवियों के साथ किया गया, जो औरतों के साथ पाकिस्तान के साथ पिछले 2-3 साल से जो है ना वो जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, जिस तरह बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, तो इमरान खान शायद अपनी चीज़ों का तो बदला ना लें लेकिन इन चीज़ों को कभी नहीं इनको माफ़ी देंगे जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ जो है ना वो जुल्म सितम किए। तो कमर जमान कायरा साहब का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी।